ठीक है, ठीक 1 2 3 स्टार्ट। तो भाई जैसे लव स्टोरी की तरफ ये पॉडकास्ट जा रहा है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ये है कि अगर आपको कोई लड़की पसंद आ जाती है, बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, आपको लग जाता है कि नहीं मेरा इसको प्यार करता हूँ, तो आपको प्रपोज कब करनी चाहिए? हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, या कई तो सालों साल नहीं करते, कई 2 3 3 साल ऐसे देख के ही गुजारा हो जाता है। तो आपको क्या पता है, अगर कोई पसंद आई है तो आपको प्रपोज करना ही चाहिए, या कि उसका मरने का इंतजार करना चाहिए? है। भाई तो जैसे ये थोड़ा लड़की डिपेंड करता है। अगर लड़की कोई सीधी सादी होगी तो आप रुक सकते हो, क्योंकि वो आपको पता है कि यही सेट है अब मामला। नहीं। परंतु अगर आपको लड़की थोड़ी ऐसी चालाक सी लड़की लगती है तो आपको थोड़ी पहले, मैं राय दूंगा कि थोड़ा पहले ही कर दो। महीने 2 महीने के अंदर ही कर लो, क्योंकि ऐसी लड़कियां ज्यादा चाह नहीं देती। वो महीने देखेगी, 2 महीने देखेगी ज्यादा से ज्यादा, उसको लगा कि लड़का थोड़ा पट्टू टाइप है, तो भाई वो किसी दूसरे के हाँ, पीछे चली जाती है। मतलब कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बंदे के ऊपर। कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा जी। इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अच्छा, आप कहिए कि अगर आप, कोई आपको पसंद आए तो 1 हफ्ते डेट करो, उसके बाद डायरेक्ट पूछता डालो। वेट करना शैतान का काम होता है। अगर कोई लड़की ठीक जैसी है तो रुक भी सकते हो आप, परंतु अगर थोड़ी मन चली टाइप होगी तो नहीं, अगर पूछ लेनी आपको चाहिए उसके टाइम ऊपर से। भाई पूरी फीलिंग है उसके ऊपर, तो आप पूछोगे ये। हाँ भाई, पूरी फीलिंग। ये तो आप, अब मुश्किल ही है और, किस्म से, क्योंकि जिस कॉलेज में और हम पढ़ रहे हैं तो। नहीं, आप बोल रहे हो कि भाई लड़की को देख लेना सीखी है या शादी है, भाई ये प्यार के ऊपर रुकता नहीं है, दिल हर किसी पे आ जाता है, चाहे वो बात भी लगता है तो भाई करेक्टर ऐसा निकला कि नहीं है, मतलब बेकाबू होता है ये, किसी के भी ऊपर आ जाता है। तो इसलिए बोलता हूँ कि अगर आपका दिल किसी के ऊपर आ जाता है तो आपका मानना है कि तुरंत पूछ देनी चाहिए, हफ्ते या 2 हफ्ते बाद? भाई मुझे आज मैं आपके क्वेश्चन को समझ पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि तो भी जल्द से जल्द पूछ लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत देर तक रुकोगे तो उससे क्या होता है, मेमोरी कलेक्ट होगी, और मान लो बाद में उसने मना भी कर दी, तो भाई वो सब मेमोरी हर्ट करती है। इससे अच्छा जल्दी से जल्दी पूछ लो। कम से कम मेमोरी, कम से कम हर्ट, और कम से कम मूव ऑन को टाइम लगेगा। और साथ में एक बात और है कि आप बोल रहे हो कि मूव ऑन वगैरह आप बोल रहे हो, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई लड़की को आपने अप्रोच करना है तो उसका स्टेप्स बताओ सारे। एकदम थोड़ी भी जाना है कि भाई, तो उसका पूरा स्टेप्स होना चाहिए। ये आप पहले इंस्टाग्राम पे सबसे पहले एक स्टोरी लाइक करो, फॉलो करो, लाइक की पोस्ट करो, ऐसा कुछ स्टेप्स। ऐसे स्टेप्स होते हैं भाई भाई बड़े इसको तो बड़े। मैं मना कर दूंगा कि सब मैं बताता हूँ आपको कैसे करना। आप, अगर आपको कोई लड़की पसंद आती है तो आपको उसको अप्रोच पता कैसे करना है? सबसे पहले करना है आपको उसकी इंस्टा आईडी खोलनी है किसी भी तरह से, मतलब उसकी वो इंस्टा आईडी सर्च करनी है उसकी। उसके बाद उसको बिना सोचे समझे फॉलो कर देना है, बिल्कुल ही। फॉलो कर दिया आपने, फिर फॉलो बैक आपको बिल्कुल ही नहीं देगी वो, मेरे को पता है। अगर आप इंटरेस्ट हो, मतलब वो देगी नहीं आपको, क्योंकि पसंदीदा औरत कभी भी लड़के को फॉलो नहीं करती है, आप भी जानते होगी। चाहे आप जितने को फॉलो नहीं करेगी बिल्कुल ही। आपने क्या करना है, सारी पोस्टें जो भी हाईलाइट की हुई है और सारी स्टोरी लाइक कर देनी है। अगर वो आपके ऊपर इंटरेस्टेड होगी तो आपको फॉलो बैक कर देगी तुरंत। अगर नहीं होगी तो आप सीधा ही ब्लॉक में जाओगे। और इससे पहले आपको क्या करना है, ये तो मैंने खुद का बता दिया। मान लो कि आपने क्या करनी है अप्रोच, आप ये सेकंड स्टेप है जो मैंने पहले बोला। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको एक फेक आईडी बनानी है दोस्त के नाम की। उसका फोटो वगैरह रखना है, सब 5 10 फोटो रखते हैं उसकी, उसका फोटो रखना, चिपका के बड़ा से जूम करके रखना उसका फोटो। फिर करनी अपने दोस्त की आईडी से फॉलो, सबसे पहले वो फॉलो कर दिया, सारे फोटो लाइक करने। सबसे पहले वो देना, ब्लॉक होने जानी, सबसे पहले उसका नंबर कटाना चाहिए, क्योंकि अगर सारा पहाड़ आपके ऊपर फूट गया फिर उसके मतलब कंधे से आपने बंदूक चलानी है पहले। अगर आपको मान लो दोस्त की आईडी से आपने फॉलो किया, उसके सारी पोस्ट लाइक की, स्टोरी को लाइक किया, फिर करना है हेलो मैसेज। अगर ब्लॉक नहीं गए, ऐसे तो 100% है कि ब्लॉक जाएंगे आप। अगर ब्लॉक नहीं गए तो आपने बोल देना कि मेरा दोस्त ऐसा है, वो आपको लाइक वगैरह करता है, तो आप उसको करोगे क्या,
डेट, अगर आप ब्लॉक गए फिर आगे आपकी बारी सेकंड नंबर की, आपने करनी है सारी वही फॉलो करना है, सारी पोस्ट को लाइक, सारी हाईलाइट को लाइक, फिर करना है लो। अगर आप भी ब्लॉक गए फिर पूछने का कोई मतलब नहीं है ना, सामने पूछना है ना फोन में पूछना है, वो मतलब ना हो गई एक किस्म की। अगर हाँ होनी है तो आपको फॉलो की आपका काम हो जाएगा। लेकिन कई लड़कियां बहुत ज्यादा शरीफ होती हैं, वो उस तरह से मतलब नहीं चाहती, और लड़कियां चाहती है अक्सर की थोड़ी बात एकदम ही नहीं आ जाए आपकी, मैं आपको पसंद करती हूँ, थोड़ा हौली हौली आहिस्ता मतलब थोड़ा दोस्त बन जाए, फिर बात शेयर हो। तो मेरा तो यही मानना भाई चलो करेंगे ट्राई, अगर कोई लड़की पसंद आ जाए है। तो आपकी आईडी वैसे से मैं सबसे पहले फॉलो करूंगा। जूम और प्रोफाइल फूक जाना, बिल्कुल जूम से आके दूर से ही पहचाना जाए कि कौन है ये, उसका ही दोस्त है। मैंने भाई किया था सेम कभी, सेम भाई। उसका फोटो लेना कोई भी और जूम करा, बिल्कुल मुंह दिखना चाहिए फिर, जैसा ये है फिर उसको लग ठीक ठीक देगा। है भाई। और आपके फोटो पड़े हैं मेरे पास। और और अगला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि आपको लाइफ में सबसे बड़ा धक्का कब लगा, मतलब ये कैसे हो गया। ये आपके एग्जाम में भी हो सकता है कि आपको कम नंबर मिले, या आपको कोई ऐसी सिचुएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि आपको ऐसा हो कि भाई कैसे हो गया, ये अनपॉसिबल था, ये कैसी दुर्घटना घटी मेरे साथ, या आप कभी फेल हुए हो पेपर में, या कुछ भी ऐसा हो सकता है आपके साथ। क्योंकि आप तो लाइक लगते हैं भाई मेरे को ना, ऐसे ये फेल जैसी घटनाएं हमारे साथ होती है बहुत ज्यादा। मैं आपको अपना किस्सा सुनाऊंगा बाद में, आप सुनाए पहले। भाई इसमें तो दो तीन झटके लगे हैं। जैसे एक बार नाइन्थ पे क्या होता है, हमारा मैथ का पेपर था। भाई मैं गया फुल पढ़ के घर से, मैंने भर दी 17 18 सीटें। सब देखने लगे हॉल में, रोला है किस्म से, रोला किसको बोलती है, और आर नॉन नॉन प्लस, कि यार इसने आज बहुत लिखा है बहुत लिखा है। मैं भी फुल कॉन्फिडेंस में कि यार भाई आज तो कम से कम 85 में से 80 या 70 नंबर तो आएगी ही आएगी। पेपर की बारी आई, तीसरे पेपर लगे थे, मैं गया हूँ भाई पीछे से, बस छाती चौड़ी करके एकदम, कि भाई आज तो फाड़ ही दिया है पर भाई जब पेपर देखा 33 नंबर, मैं बोल रहा हूँ भाई पहली बार मेरी आंखें भर गई। मतलब भाई किसका पेपर दिया है। मेरे को याद है आप दूसरे कमरे में बैठते, 8th क्लास में आए थे सर, शीट सबसे पहले मैं कम से कम दूसरे पन्ने को लगा हम्म। था, आपने पहली शीट कर दी खत्म, पहली फिर दूसरी शीट को लेने के लिए आ गए उतनी जल्दी, मैं भी हैरान हो गया भाई, इतनी जल्दी कैसे करते हैं। और दूसरा झटका +1 में लगाया, शायद +1 पे ही, शायद क्या +1 भी, परंतु ये बहुत अच्छा झटका था एक। तो सारी साल पढ़े नहीं थे, और लॉकडाउन भी था आधे साल। जितना टाइम मिला उसमें थोड़ा दोस्तों से ढाई ढाई साल बाद में देते, लॉकडाउन बहुत लंबा रहा तो बहुत टाइम बाद में देते। तो उसमें हंसी मजाक चला रहा पूरे साल। और रिजल्ट का दिन था, हम बैठ गए भाई सबसे पीछे रिजल्ट सुनने, कि भाई इस बार तो गई, इस बार तो गई। भाई नंबर देखे 90%। भाई वो झटका जिंदगी का सबसे अच्छा झटका था, मैं चाहता हूँ ऐसे झटके फिर से लगे। बराबर भाई 90% मेरे को है, 90 हुआ क्या। बड़ा कुछ नहीं है। हाँ, पूरी साल भाई पढ़ा कुछ नहीं। लास्ट को नंबर देखे 89.2, और ना भाई रिपोर्ट कार्ड में कम से कम मैंने 2 या 3 बार देखा, अब दोबारा फोन मेरा रिपोर्ट कार्ड दिया मुझे कि किसी गलती से और मैंने आप किसी और का तो नहीं आ गया। और आपने पूजा की होनी उसकी रिपोर्ट करके भाई, बस ऐसे नंबर भाई दूं। सबसे संभाल के हो रखा है, बोर्ड से भी अच्छा संभाल के। सबसे ज्यादा हाइयर मार्क्स इस पे ही होने, आप क्या है। हाँ शायद इसमें। 89%। वो भी और भाई बिना पढ़े। अच्छा मैं सुनाता हूँ आपको मेरे साथ क्या हुआ। मैं +2 पास करी और यहाँ पर आया। +2 में थोड़ा हमें शेर टाइप है, मतलब अपने क्लास में मतलब पढ़ता उधर भी नहीं था बिल्कुल ही, पर ऐसा था कुछ कि आ जाते थे नंबर, मतलब बिना पढ़े ही फोर्थ आ गया, कभी थर्ड आ गया, सेकंड आ गया, 8th में फर्स्ट भी आ गया था, बिना पढ़े पढ़ता था ही नहीं बिल्कुल ही। वो पता नहीं क्या सिस्टम, आप ही नहीं पढ़ते थे उसको, एक आधा मतलब गाइड लेडी और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट भी होते हैं लिखे हुए, वो मतलब बिल्कुल ही बाय हार्ट कर लेनी, मतलब रटनी बिल्कुल, छाप देनी उधर और ज्यादा ज्यादा लिखना। तो ऐसी जिंदगी चल रही है बिल्कुल ही ऐसा। फिर हो गई कॉलेज में एंट्री, भाई कॉलेज में बनी हुई शेर। फर्स्ट फर्स्ट दिन मेरे को याद है जब मैं कॉलेज में गया था, इस तिवारी ने कुछ प्रश्न पूछा, मैंने याद कर दिया खड़ा, सबके सामने बोल दिया कि मेरा और होगा। चल भाई उसने बोला बेटा आ जा तू अभी इधर, आ गया मेरे, चढ़ गया तू मेरे।
और प्लस टू तक हमारी, आप देख चीज क्या हुआ, प्लस टू और ग्रेजुएशन में दिन रात का फर्क होता है प्रश्न लिखने में। प्लस टू में होते हैं 10-10 नंबर, और प्लस टू में होते थे 4-5 नंबर के प्रश्न लास्ट, बड़े मार्क्स के। और जब ग्रेजुएशन में आते हो 10 नंबर के, 15 नंबर के बड़े बड़े मार्क्स। और प्रश्न लिखने में दिन रात का अंतर होता है। जो प्लस टू में होते हैं उसमें कोई नहीं होती इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, कुछ नहीं होता, सीधा आंसर लिखो पैराग्राफ की फॉर्म पे और कर दो क्लोज। ग्रेजुएशन में गया, मेरे को कुछ पता नहीं है ना, सारे साल मैंने क्लासेस तो लगाई, पता नहीं कहाँ होते हैं, कैंटीन में बैठता था सारे दिन, फ्री फायर पबजी के लिए, रूम में सीधा जाना सोना बस, ना पढ़ाई करी पूरे साल। और यहाँ पर रूम में भी मेरे तरह से एक ही रूम में है भाई 4-4 बंदे, समझ सकते हो, एक छोटा सा रूम है, इतना का 4 बंदे सो में, पढ़ना कहाँ से। फिर वही हिस्ट्री के पेपर आया, पहला ही पेपर, हार्ट अटैक बंदे को, ना मेरे को कुछ आता था ना कुछ, सीधा पैराग्राफ के ऊपर लिखा, मैंने चलो भाई मैं हो गया गच की भाई सारे पेपर कर दिए मैंने, 10 नंबर के, ऐसा भी नहीं है पता कितने कितने रैंक, पहला पेपर भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा, छठा, सातवां, 7 पेपर थे, सात के साथ कर दिए, मैं हो गया हूँ। मतलब ऐसा हो गया कि भाई इस बार कहीं टॉप 2 में ना जाए रैंक कॉलेज से। फिर आया, मोड आया रिजल्ट का। और मेरे दोस्त इतने घटिया इंसान है, पता नहीं कब सोते हैं वो, भाई उनका मेरे को सोने का ही नहीं पता है। 11-12 बजे फोन कर रहे हैं बंदे, फोन करके हेलो रिजल्ट आ गया भाई। मतलब मेरे को तो, मैं तो सो जाता हूँ 10-11 बजे, और 7 बजे तक, 7-8 बजे तक, 12 घंटे की शिफ्ट होती है मेरी सोने की बिल्कुल। सुनो नहीं, रात को 11-12 बजे, 1-2 बजे मेरे को वो बंदे बोले, मेरा फोन था साइलेंट में, बोले अरे तुम कर दी से। एक बंदा मेरे को 12 बजे से फोन करता रहा कंटिन्यू, 2-3 बजे तक, बंदा बोल रहा है मैं सोया ही नहीं, मैं तेरे को उठाने की कह रहा था, क्योंकि वो मेरा बेंच, प्रेम लाल है उसका नाम, वो मेरे साथ बैठता है। क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा अपने मार्क्स नहीं दिखता, बंदा बंदा देखता है दूसरे के मार्क्स कितने आए। चलो मेरी अगर 80% आ गए हैं, 70% आ गए हैं, तो सबसे बड़ी जिज्ञासा होगी कि मेरे दोस्त को कितने हैं। वो जिज्ञासा बंदे को मार देती है बिल्कुल कि यार भाई मेरे तो हो गए पर दोस्त के देखने, दोस्त को इन चीज ज्यादा नहीं किसी भी हालत में। तो बेचारा करे मेरे को 2 बजे, 4-5 बजे तक सो फोन, मैं उठा 7 बजे भाई, बना सबके फोन है, मैंने हेलो भाई क्या हुआ, बना रिजल्ट आया, हमें सीट बना रहा भाई। फिर क्या रिजल्ट आया, मैंने ऐसे रिजल्ट बना, आपको इतनी लेने की क्या ज्यादा इतना दबाव क्यों दे रही है इसका। फिर बोले देख तू, मैंने खोली, साइट ही नहीं खुल रही है। फिर मेरे सहपाठी जो मेरे से मतलब बिल्कुल ही भट्टा गोल्ड, जिनका कॉलेज स्कूल में यार 40, 45, 50% आ रहे हैं बंदों को, वो पास हो गए सारे पेपर में। मैंने सोचा यार क्यों करनी है इतनी भाई, पास होना, मैं चलो क्लास में चलते ऊपर। फिर बड़ा चलो भाई, बड़ा मैंने देखा ही नहीं रिजल्ट, मैंने बोल दिया मैं पास हो गया हूँ सारे पेपर में। फिर अगले दिन खुली साइट भाई, मैंने देखा 2 पेपर में लाख, मतलब 2 पेपर में फेल, ईवीएस और इंग्लिश भाई में साहब। बिल्कुल बिल्कुल फेल। और मैं बिल्कुल शर्म भाई बड़ा हो गया। एक तो मेरा दोस्त था वो तो भाई कॉलेज डेली लगा रहा है, तो उसने सोचा कि यार ये पास हो गई, तो मेरे को क्या, उसका इंग्लिश मीडियम था, वो डेली लगा रहा है, उसने देखा ही नहीं रिजल्ट, मैं सोच रहा कि भाई मेरे से मतलब बिल्कुल ही जो ढीठ पढ़ने को है, नालायक पढ़ने को, पास हो गया तो मैं भी पास ही हो जाना। वो कंटिन्यू कर रहा है क्लासेस, कंटिन्यू ही, उसको पता ही नहीं है, 4-5 दिन के बाद देखा भाई मैंने, तू अपना रिजल्ट तो था। बंदे ने तब खोला 5 पेपर में फेल, उसके बाद छोड़ा उसने कॉलेज। बंदा कंटिन्यू लगा रहा है भाई, बंदा सोच रहा है मैं तो पास हो गया, बोले ये वो, क्योंकि साइड निकल रही है, उसका फोन भी थोड़ा घटिया किस्म का था, इन्फिनिक्स था, 6-7 हजार का था वो, बहुत पहले का लिया था और स्क्रीन बिल्कुल टूटी हुई थी, उसमें खुल ही नहीं रहा है, 3G चलता होना था उसमें शायद। फिर मैं भी हो गया शन भाई, नंबर आए कैसे मेरे को, 25 नंबर नहीं ली पा रहा था भाई मैं। फिर मैं हो गया भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने रिवॉल्यूशन भरी, वो मतलब उस दिन मेरे को सच में भाई मेरी आंखों में, उस दिन मतलब उस दिन मेरे को, लोग बोलते हैं ना मोटिवेशन ढूंढते हैं बाहर की, मेरे को मोटिवेट करो, मैंने ये देखना है, बदोजा देखना है, सोनू शर्मा देखना है, भाई मैं बोल रहा हूँ आप ठोकरे खाओ, आपकी अगर दोस्त आपसे अच्छा उखाड़ रहे हैं ना भाई, आप मतलब बिल्कुल ही गिर जाओगे। मेरे दोस्त जो आप समझ सकते हैं आपका सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं ठल्ले वाला, वो पास हो रहे हो और आप फेल हो रहे हो। बैक बेंचर्स। तो घर वाले भी फोन करे भाई कैसा होता है रिजल्ट, मैं बिल्कुल शौक, मैंने पता नहीं मन हो गया है। और एक दोस्त है वो मेरे सारे सब वो कर रहा है भाई, आप सभी को जो मंडी में बैठे हुए हैं, चाहे दिल्ली में बैठे हुए हैं, चाहे सब को कर रहा है भाई, जो सौरभ पड़ता है मेरे क्लास में, उसके 2 पेपर रह गए, सभी को फोन कर रहा है उसने, एक बंदा भी नहीं भाई उसने मैं छोड़ा। भाई मैं समझ गया हूँ। मैं समझ गया मैंने हूँ, बोला, मुझे भी उसी ने बताया था पहली बार, बाद में जो आपने खुद बोला था। मैंने बोला भाई मना किसको मत बोलना, तेरे को कसम रही, मैंने उसको कसम दी बहुत सारी देवताओं की, बंदा बोलो "हाँ भाई इतना तक मैं किस से नहीं बोलूंगा"। लेकिन भाई
उसने सभी को फोन किया और सभी को सारी डिटेलें बताई। फिर मैं हो गया थोड़ा ये, फिर मैंने क्या किया, रिवॉल्यूशन भरी। फिर फाइनली रिवॉल्यूशन में मतलब थोड़ी नंबर से रहा था मैं, 5 6 7 7, पर हो गया भाई उसमें पास। तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगा मैंने ये, नहीं, कुछ वो मेरे लिए मतलब बहुत ही ज्यादा शॉकिंग रहा है। और तो हाँ भाई, कॉलेज में ऐसा होता रहता है। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था इंग्लिश के पेपर में। एक मैं था, एक कॉलेज का फ्रेंड बन गया फिर शेयर साइड का भूपेंद्र, जो अग्निवीर लगे आया। पढ़ने में मतलब बहुत लाइक था वो भी। तो हमने इंग्लिश का पेपर किया। दो ही पेपर होते हैं हमारे कॉलेज में। अब तो बढ़ गए हैं 4 5। फर्स्ट ईयर दो ही होते थे। फर्स्ट सेमेस्टर हमने इजिली निकाल दिया। और हाँ, एक नंबर का भी झटका था। जैसे अब बड़े क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के, 10 नंबर के, परंतु इसका क्या था कि हमारी क्लास छोटी है तो टीचर ने हमें बता दिया था कि इस हिसाब से आपको आएंगी। मतलब हम उन्होंने प्रिपेयर पहले ही कर दिए थे कि आपको 10 नंबर का आएगा, 15 नंबर का, इस हिसाब से हमें लिखना है। तो हमारे को उतनी टेंशन थी उसकी। हमने पेपर दिया भाई, बढ़िया से पास। अगला सेमेस्टर हुआ हमारा। भाई हमारी क्लास के कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब नाम तो क्या लूं, बैक बेंचर्स भाई, सब पास। तो मैंने भी थोड़ी देर, मैंने फोन ओपन भी नहीं किया ना, भूपेंद्र ने ओपन किया। यार रूम में शाम को जाके देखेंगे, रूम में पास से तो है, मतलब उसमें क्या देखना ज्यादा। उन्होंने फोर्स किया कि भाई अभी, भाई अभी, भाई। जैसे ही भाई रिपोर्ट कार्ड खोला, एक हम्म पेपर गया रहे भाई, इंग्लिश का, मेरा भी उसका भी। हम्म और भाई वो पेपर तो ऐसा था, मतलब जब हमने रिजल्ट देखा, अगर उसी टाइम भी हमारे को पेपर दिया होगा ना, तो हम उसी टाइम लिख के फिर से पास हो जाते। और भाई उसमें सीधा ही फेल। घर वालों को सीधा ही फोन पीछे से, कैसा रहा रिजल्ट, कैसा रहा, कैसा रहा। भाई ना घर वालों को बताया जाओ। फाइनली फिर शायद 7 कर बजे शाम को मैंने उल्टा फोन किया घर को, माउंटेन ड्यू पी के हम्म, just, कि मेरा मतलब ऐसा ऐसा पेपर रह गया है। तो पापा ने तो ज्यादा कुछ बोला नहीं, मतलब गुस्सा तो था उनको, पर बोला नहीं उन्होंने कि यार दो पेपर दो में से भी निकले। उन्होंने फोन रख दिया। मुझे भी थोड़ी टेंशन था, मना इतनी जल्दी फोन कैसे रख सकते हैं। मम्मा ने भाई फोन किया कम से कम 9:30 बजे। भाई जो उन्होंने उसके बाद सुनाया ना, भाई उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, पेपर के टाइम में पूरी पूरी रात फिर भाई सोया ही नहीं। मैं ऐसे ही जैसे अभी बैठा हूँ ऐसे ही बैठा रहता था। पूरी पूरी किताब भाई। एक मेरा दोस्त है गुलशन, वो आता था पढ़ने। और कॉलेज में हमारी एक मैम भी थी बहुत अच्छी, तो उसने आना 5 बजे शाम को, 5 से 7 बजे तक ऐसे ही गप्पे। 7 बजे खाना खाना, 8 साढ़े 8 9 बज जाते थे। 9 कर बजे से हम बैठते थे, दो लाइनें पढ़नी। यार ओ मैं मेसी, यार ओ मैं मेसी, आधे आधे घंटे उसकी बातें। मतलब कुछ न 12 बजे सोता था। और भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं सोता था 12 बजे से 6 बजे तक मैं पढ़ता था कंटिन्यू। इस तरह से भाई पास हुआ हूँ। हम्म। क्योंकि होता है ना यार, दो पेपर वो भी नहीं निकल रहे तो और भाई झटका तो लगेगा। मैं आपको बताऊँ, कॉलेज की रियलिटी बताता हूँ। जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने कॉलेज पढ़ा भी, मैंने पढ़ाई नहीं कुछ भी। मैं पढ़ता था जब तक कुछ ऐसा प्रेशर जैसा फील ना होता है। जैसे मान लो कल पेपर है मेरा, और हमारी भाई मैं सो रहा हूँ, इतनी ढीठ है हम, उतना ढीठ कोई नहीं सुबह जितने हम हो रहे हैं। जब मैं स्कूल में था, स्कूल में भी नहीं पढ़ता, मैं पढ़ने वाला इंसान रहा ही नहीं हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ। +2 में पढ़ता था मैं। एक दिन पहले, मान लो कल एग्जाम है, एक दो दिन पहले, कल एग्जाम है, 2 दिन पहले मैं पढ़ूंगा। और जैसे जैसे मैं बड़ा हो गया, कॉलेज में भाई ये एवरेज थोड़ी गर्ल मतलब घटती गई बहुत ज्यादा। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में तो मैंने ऐसा, यार ये प्रेशर क्यों नहीं फील हो रहा है, एग्जाम का डर क्यों नहीं फील हो रहा है। जैसे कल एग्जाम है, कल सुबह से 9 बजे से एग्जाम है, तो इस टाइम मैंने किताबें खोली है। बड़ा भाई प्रेशर जैसा फील नहीं हो रहा थोड़ा सा, क्योंकि पढ़ाई होती है मेरी प्रेशर पे ही। अगर जितना ज्यादा मतलब ऐसा दूसरा भाई प्रेशर नहीं मतलब माइंड से जितना कि ऐसा फियर जैसा होना चाहिए कि एग्जाम कह ले। फिर मतलब मैं एक एक किताब भाई 6 7 घंटे में खत्म कर सकता हूँ पूरी किताब। 400 500 पन्ने की पूरी किताब 5 6 घंटे में खत्म, मतलब ऊपर ऊपर से जो टॉपिक पढ़ूंगा। फिर कल एग्जाम है 9 बजे से, सारा दिन फिर मस्ती। रात को जब ऐसा फिर पर कल एग्जाम है क्या लिखा, फिर चलेगी पढ़ाई 7 8 बजे से, फिर चलेगी 2 3 3 बजे तक वो कंटिन्यू। या कई बार तो रातें मतलब ऐसे ही मतलब सोना ही नहीं है, फिर एग्जाम देना, एग्जाम के बाद फिर से सोना, फिर रात को भी पढ़ना। ऐसा थोड़ा मतलब जाम से अगर वो ज्यादा फियर जैसा नहीं हो पाता तब। ऐसा रहा है मेरा कॉलेज में, मतलब जब तक ऐसा प्रेशर जैसा नहीं फील हुआ। कॉलेज लाइफ मुझे ऐसी लगती है कि कॉलेज लाइफ थोड़ी लड़कों को भी बिगाड़ देती है जो पढ़ने लायक होते हैं।
उनको भी थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है कि यार कॉलेज है, इसका क्या है, पास हो जाएंगे, लिख लेंगे कुछ भी। और इसी चक्कर में भाई रह जाते हैं। और मेरा आपसे एक सवाल था स्कूल का ही। क्या कोई कभी ऐसा मोमेंट रहा है कि जिसमें आपको लगा हो कि भाई बस, मतलब एक लीडर की तरह फीलिंग आई है कभी, कि आपने कोई काम किया और वो हो गया भाई, मैं ही हूँ एक लीडर इस क्लास का, कि इकलौता मसीहा। ऐसा फील तो मेरे को सिर्फ पार्लियामेंट के टाइम आया है मेरा। जब पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बना था, जब मेरे पास मतलब 2.5-3 मिनट की स्पीच थी। मेरे पास लंबी स्पीच 2.5-3 मिनट की स्पीच थी। तो मतलब उस दिन बड़े हॉल में ना बहुत सारी ऑडियंस आई थी, जूनियर भी आई थी, गर्ल हमारी क्लास की भी थी। तो उनके सामने मतलब 5-6 मिनट की जो मैंने स्पीच पढ़ी, 3-4 पन्ने भाई, उसको पढ़ के ऐसा लगा कि भाई बस इसी के लिए मेरा जन्म हुआ था। मतलब ऐसी फील आई मेरे को इसी काम को करने के लिए, क्योंकि सारे जूनियर आपको देख रहे हो और आप मतलब इतना फ्लॉलेसली बोल रहे हो स्पीच बिना डरे, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मेरे को। आप सुनाओ तो आपका कौन सा था वो? एक जूनियर, हो जाता है एक जूनियर तो भाई बहुत स्पेशल रही थी आपके लिए उस टाइम भी। भाई मतलब ये बंदा पूरा ही प्रेशर पड़ा है, क्योंकि जो हमारा कॉम्पिटिटर स्कूल था वो ऐसे छोटा मोटा स्कूल था, उसको मानती थी कि यार कुछ नहीं है, उनके साथ कंपटीशन था, तो थोड़ा प्रेशर भी पड़ गया कि भाई जितना ही पड़ेगा, बेइज्जती हो जाएगी। और भाई ये बंदा उसमें भी, मतलब इसको सोच रही है बंदी की, यार भाई मैं था वो मिनिस्टर, ये था उसमें पीएम। तो हमारे क्या थे, हम इकट्ठे बैठते हैं डेस्क पे, तो इसका यार भाई तू उठ जा, हर दिन भाई, यार भाई तू उठ जा, वो बिठानी मैंने, वो बिठानी और वरना भाई तो उसको ही बोल दे के लिए, क्या बोलते हैं, होम मिनिस्टर बनने की। वरना स्पीच ले ले, मेरी मेरी स्पीच इंग्लिश पे 2 पेज की। यार भाई नहीं, उसको कष्ट नहीं देना, इंग्लिश का कष्ट नहीं देना। पर ऐसा बिठानी भी थी वो भाई। मतलब मुझे नहीं लगता हमने स्कूल में आज तक कोई ऐसा काम किया हो अपनी लाइफ का सीरियस होके। हमने भाई एक काम भी आज तक सीरियस होके नहीं किया। एक तो वो तो गया था, जैसे एनएसएस, एक बार पेंटिंग करने को एक बोला बार था। याद है वो। पेंटिंग करने को बोला था, भाई उसको वो सुना, तो सीरियस, बहुत सीरियस था। सुना तो वाला भाई उसको। आप सुना रहे हैं, मैं सुनाऊं? आप सुनाओ। तो भाई सीन यही था, शायद 9th की बात या 10th की, ऐसी जैसी थी। नहीं, +2 की बात थी भाई। +2 में किया हमने तो यार। तो जैसे हमारे पहले पीरियड होते थे, मैंने आपको बताया मैथ का होता था, ऐसे ही होते थे। तो हमारे को था उनसे बचना, सुबह से बोले पेंटिंग किस किस को आती है। भाई हमने कभी याद करी ऐसी, पर हम दो बनाएंगे, बोले सर आप बोलो ना क्या बनाना है चार्ट पे। पूरा दिन रिसेस तक हमने टाइम लगा के, लगभग मतलब आधा अगर घंटा रहा था हमारे रिसेस को, बढ़िया से भाई एक पेंटिंग बना दी। फोटो फोटो, एक फोटो ही खींचा था शायद, उसके बाद उनका प्लान था कि अब प्रिंसिपल सर के रूम के बाहर खींचेंगे फोटो।